नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार एवं सम्मान प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं और राज्य स्तरीय सम्मान भी दिए जाते हैं। यहाँ से आपके आगामी चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, वन विभाग का पेपर हो, सारे पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। ये वाला जो वीडियो रहेगा या ये जो सम्मान वाला वीडियो रहेगा ये जनवरी 2023 टिल आज की डेट तक जो 14 जनवरी है यहाँ तक के हमने कवर अप करके रखे हुए हैं। अब हम बार बार आगे हम देखेंगे तो ये वाले सम्मान जो है ये 2021 वाले सम्मान है। होता क्या है सर, दिसंबर 2022 में, जहां तक 24 दिसंबर की बात थी, दिसंबर 2022 में 2021 के सम्मान का जो कंफर्मेशन हुआ कि इन लोगों को 2021 का सम्मान दिया जाएगा। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर 2022 के पढ़ाइए, आप तो एक 2021 के पढ़ा रहे हैं। नहीं, क्या होता है 1 से 1.5 साल पीछे चलते हैं ये सारे सम्मान। तो यही जो सम्मान है जो 2021 के सम्मान हम पढ़ने वाले हैं यही आपका करंट अफेयर है जो दिसंबर 2022 में इनकी घोषणा की गई थी और अब वितरण का जो कार्यक्रम है होगा। ठीक है, ये सम्मान आपको पता है, ये कुछ सम्मान है। हम आगे वाले स्लाइड्स में सारे सम्मान कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये सारा जो है कंटेंट एमसीक्यू फॉर्म में ही रहेगा। हमें बताना है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है। सदानंद गुप्त, सुनैना हजारीलाल, श्याम सुंदर दुबे या फिर रविशंकर श्रीवास्तव। तो याद रखना है आपको, है ना, सदानंद गुप्त जी को। ठीक है, हम देखते चलते हैं। गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम देखने वाले हैं कि पहली चीज तो ये कि सर ये किसको दिया गया है, किसको दिया गया है। उसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी। हम जिस भी सम्मान के बारे में चर्चा करेंगे उसकी पूरी डिटेल कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सम्मान और पुरस्कार वाला जो चैप्टर है वो आपका यहीं पे करंट अफेयर के साथ ही क्लोज भी हो जाए। फिर किसको दिया जाता है सर ये सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो सदानंद गुप्त जी को दिया गया है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, उस क्षेत्र की राशि कितनी है और पहली बार वो कब दिया गया था। ये स्टैटिक जीके जो है हम आपको इसी के साथ कवर अप करवाएंगे। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर होगा सदानंद गुप्त जी जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान के बारे में यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1987-88 में इसकी स्थापना की गई थी। सर किसको दिया जाता है ये सम्मान, ये सम्मान दिया जाता है हिंदी कविता के क्षेत्र में। किसको दिया जाता है, हिंदी कविता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और पहला पुरस्कार शमशेर बहादुर जी को दिया गया था। आपको ज्ञात होगा यदि आप पुराने, है ना, एस्पिरेंट हैं, है ना, एमपीपीईबी के व्यापम के पेपर देते रहते हैं तो आपको पता होगा उसकी एक खास आदत है, चाहे एमपीपीईबी हो या एमपीपीएससी, पहला पुरस्कार वो पूछता है। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हैं कि बताओ पहला कालिदास सम्मान किसको दिया गया, पहला तानसेन सम्मान किसको दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा तैयार करके जाना है ताकि आप दूसरों से थोड़ा सा एज लेकर जाएं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी और डिटेल यदि हम जानने की कोशिश करें तो ये हमने आपको हर सम्मान की लिस्ट प्रोवाइड करके रखी हुई है कि पहले सम्मान से लेकर अभी तक किस किस को ये प्रोवाइड हुआ है। तो पहला शमशेर बहादुर जी को दिया गया था और 2020 का सच्चिदानंद जोशी जी को दिया गया था और अभी सदानंद गुप्त जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है। तो सदानंद गुप्त जी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया है। सैयद तकी आब्दी, श्याम सुंदर दुबे या रविशंकर श्रीवास्तव। तो आपको याद रखना है कि ये जो इकबाल सम्मान है ये हैदराबाद के डॉक्टर सैयद तकी आब्दी जी को जो है ये दिया गया है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। ये सम्मान उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मक कार्य को करने के लिए जो है वो दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहले अली सरदार जाफरी जी को यह सम्मान
दिया गया था। ठीक है, हम ये वाली चीजें जो है थोड़ा सा स्टैटिक वाली भी याद रखेंगे। अच्छा, ये आप पूछोगे सर इतना सारा हम याद नहीं रख पा रहे हैं सारे सम्मान के बारे में, कौन कौन सी ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जरूर से याद रखना चाहिए? तो दो चीज हम जरूर बता देते हैं आपको। पहली चीज तो ये कि राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है ये स्थापित कब हुआ था। ये आपसे बहुत बार, पिछली बार जब ग्रुप 4 का पेपर हुआ था, है ना, ग्रुप 4 वाले बच्चे जानते होंगे इनका अगस्त में पेपर है, उसमें पूछा गया था, है ना, इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1986 में इसको स्थापित किया गया था। दूसरा आपको याद रखना है कि ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको जरूर से याद रख लेनी है। ठीक है, तो 2021 में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान डॉक्टर सैयद तकी अब्दी जी को दिया गया, है ना। ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि सारी लिस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहला किसको मिला था? अली सरदार जाफरी जी को दिया गया था, और अभी हाल ही में जो हैदराबाद के सैयद तकी अब्दी जी को दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसको नवाजा गया है? तो ये वाला क्वेश्चन हम करंट अफेयर वाले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दिया गया है नृत्य के लिए, डांस के लिए सुनैना हजारीलाल जी को। किसको दिया गया है? सुनैना हजारीलाल जी को दिया गया है 2019-20 के लिए, जबकि हम 2020-21 के लिए चर्चा करें तो यहाँ पर 20-21 लिखा था, है ना। 2020-21 के लिए यदि हम चर्चा करें तो शांता वीपी धनंजयन जी को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, सदानंद गुप्त जी के बारे में पढ़ चुके हैं, इनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कालिदास सम्मान के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप जो है इसमें दी जाती है। पहली के बारे में बात करें तो पहला कालिदास सम्मान पंडित सेमनगुड़ी जी को, वहीं श्रीनिवास अय्यर एवं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, 3 लोगों को यह संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बैचलर जी को, नार्लिकर जी को, दुबे जी को, या रविशंकर श्रीवास्तव जी को। ठीक है, तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा हटा के रहने वाले श्याम सुंदर दुबे जी को। देखो, यदि कुछ कॉमन पर्सनैलिटी आती है तो ये भी याद रख लेना है कि उसका संबंध किस जिले से है। जैसे श्याम सुंदर दुबे जो है एक कॉमन पर्सनैलिटी है, जनरली जाना जाता है इनको कविता के लिए। यदि आपने नहीं सुना है तो आप कभी YouTube पे डाल के देख सकते हैं, तो उनकी कविताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। कबीर सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1986-87 में की गई थी। किसको दिया जाता है सर ये सम्मान? ये सम्मान भारतीय भाषाओं की कविता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और देखो, अभी हम 2 लाख रुपए पढ़ के आ रहे थे, अब कबीर सम्मान की जो पुरस्कार राशि है ये 3 लाख रुपए है। इसका मतलब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताओ, राष्ट्रीय कबीर सम्मान में कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? ठीक है, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पूरी लिस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं बीच में, है ना, ये लिस्ट जो है ये हमने ली है मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के पोर्टल से। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको इसमें सारे याद नहीं करने हैं, पहला और लास्ट वाला देख लेना है, क्योंकि ये 2020 का है और 2021 का हम पढ़ा रहे हैं। श्याम सुंदर दुबे जी को दिया गया है, तो 1-2 आप याद रख लेते हो तो आप बाकी के बच्चों से थोड़े से आगे हो जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान से सम्मानित किया गया है? बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ से उन्होंने सुना ही नहीं होगा, नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसे भी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार जो है ये देती है, तो इनके बारे में भैया आप पता करो, पढ़ो, है ना, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अजीत बड़नेरकर, है ना, नार्लिकर साहब, शिखा वारसेन, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको बताना है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2021। पहली बात तो ये कि ये इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर है। ये सम्मान दिया गया है डिंडोरी के एक जनजातीय कल्याण केंद्र को। किसको दिया गया है? जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल को दिया गया है, जो कि कहाँ का कल्याण केंद्र है? ये डिंडोरी जिले का है। ठीक है, नानाजी देशमुख सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2012 में की गई थी।
पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वहीं किसको दिया जाता है सर, तो सुन लो इसको, सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान परिष्कार, आध्यात्म, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु, या तो किसी व्यक्ति को, व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे, या फिर कोई ऐसा संस्था है जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे रही है और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही है, तो उसको भी नानाजी देशमुख सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। तो आपको हम बता देते हैं कि इस बार दिया गया है जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल को, जो कि डिंडोरी का है। और आपको ये भी बता देते हैं कि 2012 स्कीम को इस सम्मान की स्थापना की गई थी। सबसे पहले 2013 में भाऊ साहब भुसकोटे स्मृति लोक न्यास होशंगाबाद को ये सबसे पहले दिया गया था। 2020 का ये सम्मान गौमुखी सेवाधाम देवपहरी को दिया गया था। वहीं 2021 का ये सम्मान हम अभी आपको बता दिया है कि जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल, जो कि डिंडोरी का है, उसको दिया गया है। ठीक है, नानाजी देशमुख हमारे जो है एक सोशल वर्कर रहे हैं और भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो इनके बारे में अपन को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। कौन सा है? राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान है। 2021 से किसको नवाजा गया है? शिखा वारसेन, श्रीराम परिहार जी, श्याम सुंदर दुबे या रविशंकर श्रीवास्तव। तो देखो, श्याम सुंदर दुबे जी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। श्याम सुंदर दुबे जी को दिया गया है कौन सा? कबीर सम्मान। तो शरद जोशी सम्मान जो दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर श्रीराम परिहार जी को। देखो, इसकी पीडीएफ एक बार आप पूरा लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना, क्या है, पीडीएफ को भी एक दो बार पढ़ लेना है। जब आप पीडीएफ को एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही ये सारे सम्मान अपने आप याद हो जाएंगे और आप देखोगे कि ये चैप्टर ही आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, शरद जोशी सम्मान खंडवा के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? खंडवा के श्रीराम परिहार जी को दिया गया है। कब से स्टार्ट हुआ था सर? तो ये सम्मान 1992-93 से स्टार्ट हुआ था। व्यंग के क्षेत्र में मुख्यतः यदि आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए व्यंग लेखन, क्योंकि शरद जोशी क्या है, बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं। कौन हुए हैं? बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं जिनका जन्म उज्जैन जिले में हुआ था। ठीक है, व्यंग्य लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखक को यह सम्मान दिया जाता है, जिसको हम कह रहे हैं राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। ये पूरी लिस्ट है। पहली बार हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था 1992 में। 2020 में डॉक्टर विजय मनोहर निवासी जी तिवारी जी को दिया गया था 2020 में, और 2021 में दिया गया है डॉक्टर श्रीराम परिहार जी को, जो कि खंडवा के रहने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। ठीक है, आपको याद रखना है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान और कुमार गंधर्व सम्मान दोनों की स्थापना 1992 में ही की गई थी। ये तो आपको एक साथ आप ट्रिक के फॉर्म में भी याद रख सकते हो। शरद जोशी और कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना 1992-93 में एक साथ ही की गई थी। शरद जोशी सम्मान जहां व्यंग्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, वहीं यहाँ पर जो गंधर्व सम्मान है ये 25 से 45 वर्ष की आयु के जो युवा प्रतिभाशाली संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा होते हैं, उनको दिया जाता है। सम्मान स्वरूप 1,25,000 रुपए की राशि दी जाती है, मतलब 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ऐसा बहुत ही कम अवार्ड है जिसमें ऐसी कोई राशि दी जाती है। जनरली 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो कुमार गंधर्व सम्मान 2021 जो है ये हैदराबाद की रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया है, जिन्हें सम्मान स्वरूप 1.25 लाख रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, है ना, श्री अजय चक्रवर्ती जी को सबसे पहले 1992 में दिया गया था। 2017 तक का है इसमें, है ना, 2018, 19, 20 का नहीं है ना, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और 2021 में जो है ये दिया गया है हैदराबाद की रुक्मणी विजय कुमार जी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये सम्मान आपने, हो सकता बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, है ना, जिन्होंने ये सुना ही नहीं होगा।
कि सर इस टाइप का भी कोई जो है हो मध्य प्रदेश सरकार सम्मान देती है। तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि आप गेस कर सकते हो। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान भोपाल के रविशंकर श्रीवास्तव जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? रविशंकर श्रीवास्तव जी को दिया गया है। 20 का सही आंसर होगा। किसको दिया जाता है सर? ये दिया जाता है हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी। आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीजें आती हैं, यदि उनमें आप एक्सीलेंस परफॉर्मेंस करते हो तो आपको ये सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष सम्मानित किया गया है रविशंकर श्रीवास्तव जी को, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। सम्मान स्वरूप इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस सम्मान को 2015 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों ने हो सकता ना सुना हो। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2021। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है? अजीत बढ़नेकर, शिखा बारसेन जी, आनंद दुबे या फिर रविशंकर श्रीवास्तव। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान लंदन की शिखा बारसेन जी को जो है ये दिया गया है। इस पुरस्कार की भी स्थापना 2015 में की गई थी और इसमें भी सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि ही दी जाती है। सर किसको दिया जाता है ये निर्मल वर्मा सम्मान? निर्मल वर्मा सम्मान ऐसे अप्रवासी भारतीय को दिया जाता है जो कि विदेश में रहकर हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देता है। किसको दिया जाता है? ऐसे अप्रवासी भाई, होता तो भारतीय ही है भाई, अप्रवासी भारतीय कौन है ना राई, है ना? तो कौन है? ऐसे अप्रवासी भारतीय जो भारत में ना रहकर विदेश में रह रहे हैं और वो हिंदी के विकास में योगदान दे रहे हैं, तो उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ऐसे सम्मान से सम्मानित हुई हैं शिखा बारसेन जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? अजय मिश्रा, वेस्लर, कुमार विश्वास जी या क्रेंस क्रिस को। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है डॉक्टर हाइंस बैनर्स बेसलर जी को दिया गया है। यह सम्मान की भी स्थापना 2015 में ही की गई थी, लेकिन इसमें पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि इसको एक बार चेक भी मैं करूंगा, है ना? यदि ये 3 लाख है तो सही है, यदि 1 लाख होगा तो मैं इसको पीडीएफ में सुधार के आपको दे दूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे क्योंकि ठीक है, इसकी स्थापना भी 2015 में ही की गई थी। किसको दिया गया सर? ये डेनमार्क के हाइंस बेंस बेसलर को दिया गया है। ये देखो इसमें 1 लाख रुपए लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 लाख ही होगा, मतलब इसको में भी पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि ही दी जाती है। किसको दिया जाता है सर? ये दिया जाता है विदेशी मूल के व्यक्ति को। देखो निर्मल वर्मा सम्मान जो था ये दिया जाता था किसी भारतीय को ही, है ना? लेकिन ये वाला जो सम्मान है ये दिया जाता है किसी विदेशी व्यक्ति को जो हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। ठीक है, तो भेदभाव नहीं किया गया है, बताया गया है कि यदि कोई भारतीय है और विदेश में रहकर यदि हिंदी के विकास में काम कर रहा है तो उसको निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाएगा। जो यदि कोई व्यक्ति विदेशी है और विदेश में ही रहकर यदि हिंदी भाषा का विकास कर रहा है तो उसको भी फादर कामिल बुल्के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोलाकर मूल्य सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार विश्वास जी, नारलीकर जी, अजय मिश्रा जी या वर्णेरकर जी। तो इसमें जो है नारलीकर जी जो है ये जीत जाएंगे अवार्ड। जयंत विष्णु नारलीकर जी को राष्ट्रीय गोलाकर मूल्य सम्मान दिया गया है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार ही देती है। ये सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी स्थापना भी 2015 में ही की गई थी। इसमें भी पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये किसको दिया जाता है सर? ये दिया जाता है हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए। मतलब ऐसा कोई वैज्ञानिक या जानकार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेखन में हिंदी के क्षेत्र में काम करता है। किसमें काम करता है? हिंदी के क्षेत्र में काम करता है तो उसको यह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान
से किसको सम्मानित किया गया है? सॉरी, इसमें सम्मानित किया गया है अजीत बड़नेरकर जी को। किसको सम्मानित किया गया है? अजीत बड़नेरकर जी को राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, इसकी स्थापना भी 2015 में ही की गई थी। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से नवाजा गया है श्री सत्यनारायण सत्तन जी को। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसी कारण थोड़ा सा वीडियो को हमने तेजी से खत्म किया। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।